Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं for IPU CET for BCA entrance exam, right? So, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। 11th मई को आपका एग्जाम है। 10 दिन रह गए हैं। टुडे इज 1st ऑफ मई। सो 10 दिन बाद आपका पेपर होगा इन द आफ्टरनून शिफ्ट, राइट? सो इवनिंग शिफ्ट कह लो आप, तो उसमें आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे। एंड अब काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके ये मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो क्या करें। देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। मैं बहुत दिन से आपकी लाइव क्लास ले रही हूँ रोज 12 बजे, ठीक है, ऑन दी यूट्यूब। सो यू आर प्रैक्टिसिंग विद मी। सो जो तो शुरू से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन, बेटा आपका तो अब तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। और जो अभी जिन्होंने शुरू किया है तो उनके लिए पहला तो स्टेप यही है कि ये जो प्लेलिस्ट है इसको बिंज वॉच करो बैठ के, ठीक है। सो यू हैव नो अदर ऑप्शन, पढ़ना तो आपको सारा ये टॉपिक्स तो कवर करने पड़ेंगे। सो इस प्लेलिस्ट को आप बिंज वॉच करेंगे। बिंज वॉच में आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखो एक चीज होती है कंसेप्ट्स का क्लियर होना और उसके बाद दूसरी चीज होती है उसको टेस्ट करना कि जो दिमाग में डाला है वो वहां टिका भी है कि नहीं टिका है ना। सो इनपुट तो दे जा रहे हो, अब वो जो प्रोसेसिंग आपने की है उसका आउटपुट सही आएगा या नहीं आएगा वो भी तो चेक करना है ना, बिकॉज वी नीड ऑल थ्री स्टेप्स: इनपुट, processing and output, and that's how our computer works, right? So we are giving the input. So when you're watching the videos you're getting the input, then you have to understand whatever is explained in that. तो उसमें जो भी explain हो रहा है वो आप प्रोसेस कर रहे हो, समझ रहे हो, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो। बट आपको आउटपुट भी तो देखना है कि सही आया या नहीं आया। और वो आउटपुट सही आया या नहीं आया के लिए एमसीक्यूज मैंने चैनल पे बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं। सो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा 1st में से रोज 12 बजे वी विल बी प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीक से हम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे क्लास की, इसलिए आपकी क्लास मॉर्निंग 11:15 पे शुरू हो जाएगी ताकि हम ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकें। सो यहाँ तो आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे ही ताकि आप अपना आउटपुट कंफर्म कर सके। और थोड़ा प्रोफेशनल वे में आपको आउटपुट कंफर्म करना है तो ऐप के ऊपर हमारे पास मॉक टेस्ट का कोर्स है। तो उसमें भी लाइव क्लास होती है जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ पाएंगे और कुछ प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। सो देर आर सो मेनी मॉक टेस्ट ऑन दी ऐप। तो अभी 10 दिन रह गए, अगर आप रोज के 2-3 मॉक टेस्ट भी करोगे और उनको री अटेम्प्ट करोगे जब तक आपके उसमें फुल मार्क्स नहीं आ जाते, अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में 120 नंबर तो मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 250 नंबर आपके आ जाएं तो आप बहुत अच्छा कॉलेज पा सकते हो। सो 120 तो यहीं से मिल गए कंप्यूटर अवेयरनेस से। अब जीके जो है वो साइंस और आईटी बेस्ड है, तो जितना आप कंप्यूटर्स का पढ़ रहे हो सकता है जीके के 10 क्वेश्चंस भी यहाँ से निकल जाए, तो 40 और लगा लो, तो 160 तो यही हो गए। और बाकी में से आपको अब अराउंड 90 और 100 के नंबर अगर और आप ले आते हो बाकी सेक्शंस में से, सो यू आर गुड टू गो, है ना। तो आपके पास बहुत अच्छा रैंक और बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। सो अब जो बचे हुए 10 दिन है उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। उनके लिए भी जो आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो मैंने बता ही दिया, खैर जो आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो बता ही दिया है। और जो पढ़ते आ रहे हैं बेटा आपकी भी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगेन मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज के लिए। सो इसीलिए स्पेशल टेस्ट सीरीज भी हम रखते हैं एग्जाम से पहले कि भाई पता तो चले कि हम कितने पानी में है ना। सो मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऐप पे तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है, 299 है। उस पे भी एएल कोडर्स कूपन है, अगर आप वो लगाते हो सो यू विल बी गेटिंग 25% ऑफ। तो शायद 220 या 25 रुपए का पड़ता है, बस कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। सो यू कैन एनरोल एंड गिव योर टेस्ट ओवर हियर। और ऐप डाउनलोड करने से फ्री स्टडी मटेरियल, इसमें 5 मॉक टेस्ट तो फ्री भी हैं। सो 5 मॉक टेस्ट आर फ्री, वो तो आप वैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी के करने हैं तो आप एनरोल करो। एनरोल करने से फायदा क्या होता है, यू गेट अ प्राइवेट चैट ग्रुप जहां पर आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। मोर ओवर ऐप के ऊपर आपको आगे के तीनों साल, मतलब अब तो 4 साल की भी हो गई है, सो फॉर ऑल योर बीसीए फर्दर स्टडीज, योर प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग गाइडेंस यू विल बी गेटिंग देयर। सो डाउनलोड द ऐप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चाहे आप एनरोल करो या ना करो पर ऐप डाउनलोड कर लो, वो आप बाद में देख लेना कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। अब देखो आपका 10 डेज का स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमें पता है 30 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन मैथ्स, 25 क्वेश्चन जीए, 15 क्वेश्चंस इंग्लिश। आई हैव टोल्ड इट मेनी टाइम्स अर्लियर ऑल्सो कि ये इतने इतने घंटे पढ़ो, पर अब तो देखो आखिर के 10 दिन है, अब तो पहले टाइम नहीं भी निकाल पा रहे थे तो अब सीरियस हो जाओ।
अब लास्ट के 10 days तो आप कम से कम टाइम दोगे इसको प्रॉपर। अगर मैं ज्यादा घंटे भी नहीं मान रही हूँ, मान लो कि आपके पास CUET भी है या कुछ और भी आप पढ़ रहे हो, इफ यू गिव 8 hours, बिकॉज दीज 10 days आर द मेन डेज यू हैव, है ना। सो अगर इनमें आप 8 घंटे देते हो, सो 2 घंटे तो आपके मेरे साथ हो जाएंगे कंप्यूटर अवेयरनेस पे, क्योंकि एक लाइव हम यूट्यूब पे करते हैं और एक लाइव हम करते हैं ऐप के ऊपर। सो 2 hours कंप्यूटर अवेयरनेस के आप मेरे साथ दे ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो गया मैथ्स। मैथ्स पे हम बाद में आते हैं। वी हैव GA। 2 घंटे आप GA के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बार बार पढ़ो, क्योंकि याद रखना भी बहुत जरूरी है ना। समझ आना एक चीज होती है, उसको याद भी रखना पड़ता है। सो 2 hours, 2 hours, 4 hours ये हो गए। इसको आप 1 और 1.5 hours दे दो। रीडिंग ही है, ये भी सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो, सिनोनिम्स पढ़ लो, आइडियम्स पढ़ लो, ठीक है। तो आपकी थोड़ी वोकैबुलरी आगे के लिए भी अच्छी हो जाएगी। सो इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो रही है, उसमें कोई नुकसान तो है नहीं, ठीक है। बाकी आप 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे आप मैथ्स में दे सकते हो, ठीक है। और इसमें भी कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने 12th में सब कुछ पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। जिनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको सेट्स पढ़ना है, आपको मेट्रिसेस पढ़ना है, एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब, ठीक है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप पढ़ सकते हो, वेक्टर्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो गो थ्रू दीज टॉपिक्स एटलीस्ट, ताकि आप 30 में से 5-6 क्वेश्चंस तो श्योर श्योर ठीक करके आ सको। सो आप इतने ही टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो, हर जगह मत घुसो, प्रोबेबिलिटी कर लो। प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। सो ये आप कवर अप कर सकते हो 10 दिन में आराम से, अगर आप 2 घंटे रोज पढ़ रहे हो। सो दैट इज इट। और अगर आप इस तरीके से चलते हो 10 दिन, राइट, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छा स्कोर लाने से। बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, बिना एफर्ट के रिजल्ट नहीं आता है। एफर्ट डालोगे रिजल्ट आएगा, एफर्ट नहीं डालोगे तो रिजल्ट को एक्सपेक्ट करना ही गलत बात है ना। कृष्ण जी तो कहते थे कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मैं तो कह रही हूँ करो इच्छा फल की, पर उसके लिए पहले कर्म तो करो, ठीक है। अगर कर्म ही नहीं करोगे तो फिर फल कहाँ से मिलेगा। कि पेड़ के नीचे बैठ जाओ, गिरेगा ऊपर से टूट के तो ले लेंगे, पर वो क्या पता सही हो या ना हो सकता है गला हुआ हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। सो अगर अच्छा फल चाहिए अपनी पसंद का, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो एफर्ट्स करो, फल जरूर मिलेगा, बट बिना एफर्ट्स के नहीं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी और क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कुछ भी पूछना चाहते हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है, आपको समझ आया है कि कैसे प्रिपेयर करना है, सो डू क्लिक द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर अदर फ्रेंड्स जो BCA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कंप्यूटर्स में कुछ भी हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज द चैनल is going to provide you all the basic subjects and courses जो आप BCA, BTech या BSc में करते हैं. Subscribe the channel right now and share it with your friends. That's it for this video. I'll see you in the next one.